दीवार पे घोड़े का चित्र बनाया हुआ है और उस पे बैठ के सोचता है कि मैं थोड़ा घूम के आ जाऊं। तो चित्र लिखित घोड़ा सवारी के काम नहीं आ सकता। चित्र लिखित सूर्य से अंधेरा नहीं मिट सकता। तो जिस व्यक्ति ने विवेक का मुक्ताकाश नहीं जाना, वो आदमी उस नाव की तरह हो गया जिस नाव को चलाने वाला होश में नहीं है, बेहोश है, बेहोश। ले जाके डुबा देगा नाव को। ये मानव काया रूपी नौका को डुबा देते हैं लोग। तो अब क्या करें कि जीवन को सम्यक गति और गंतव्य देने के लिए ज्ञान जरूरी है। गंतव्य का पता होना जरूरी है और फिर गंतव्य के प्रति गति भी जरूरी है। ये सत्संग से पता चलता है। देखो, किसी भी प्रकार का अभ्यास, योगासन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ये अच्छा है, परंतु कोई भी अभ्यास करने से, केवल अभ्यास करने से वासना नहीं मिट जाएगी, क्योंकि वासना अज्ञता के कारण है। तो ज्ञान से निवृत्त होगी। और ज्ञान बिना ब्रह्मज्ञानी गुरु के कहीं भी सूचनाएं मिलेगी, कथाएं मिलेगी, परंतु अपने उद्धार की बात सुनने को नहीं मिलेगी। विद्वता भरे भाषण सुनने को मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया साहित्यिक शब्द अपने प्रवचनों में लाकर लोगों को प्रभावित करने वाले तो मिल जाएंगे, परंतु अपना उद्धार कैसे हो, ऐसी सार बात समझाने वाले तो तत्वज्ञ गुरु होते हैं। कोई आदमी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाए तो उसको इतना फायदा नहीं होता है जितना फायदा सत्संग सुनने वाले को होता है। तीर्थ यात्रा से भी बड़ा ऊंचा काम है कि सत्संग की जगह पर चलकर जाना, गाड़ी में, बस में, कार में, स्कूटर पर, बस, जैसे भी। अंधकार से भरी रात्रि में रोशनी की एक किरण होना भी सौभाग्य है। प्रकाश की एक किरण, रोशनी की एक किरण भी काफी है। उसके सहारे चलते जाएंगे तो प्रकाश के स्रोत तक पहुंच जाएंगे। माने गुरु का एक वचन भी पकड़ के अगर हम साधना में लग जाएंगे, गुरु मंत्र लेकर जप ध्यान में लग जाएंगे, तो स्रोत तक, उद्गम तक, आत्म अनुभूति तक, आत्म साक्षात्कार तक हम पहुंच जाएंगे। जिसके लिए ये जीवन मिला है वो काम हो जाएगा। तो मनुष्य की श्रेष्ठता मनुष्य के स्वयं के हाथों में है। संभावनाएं हैं, पर संभावनाओं को वास्तविकता न बनाए तो अब दुर्भाग्य उसका। अपने को कायर और कमजोर मानकर बैठा रहे तो कोई क्या कर सकता है। इसलिए सावधान रहना। अपने जीवन में सत्संग बार बार श्रवण करके, मनन करके अपने विवेक को नित्य प्रति जगाए रखना। सत्संग का अवसर न हो तो बापूजी ने जैसे बताई, सत्संग की पुस्तकें, नारायण स्तुति आदि, जीवन विकास, ये पढ़कर मौन रखकर मनन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो स्मृति जगेगी, अविद्या और वासना के बादल बिखरेंगे, सूरज की किरणें सीधी मिलेगी, रोशनी से भर जाएंगे। एक सेठ ने एक संत को जाके प्रणाम किया, तो संत ने सेठ को प्रणाम किया। तो सेठ ने कहा, बाबा आप मेरे को क्यों प्रणाम करते हो? तो संत ने कहा, तुम मेरे को क्यों प्रणाम करते हो?
बोले आप संत हैं, सब कुछ छोड़ के त्याग करके इधर बैठे हैं, घर छोड़ा, सुविधा छोड़ी, संपत्ति छोड़ी और इधर जंगल में बैठे हैं, कोई मकान नहीं, खाने को टाइम से नहीं, ओढ़ने बिछाने का बढ़िया नहीं, आप त्यागी संत हैं इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बोले मैं भी तेरे को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ तो तू मेरे से भी बड़ा त्यागी है। मैंने तो भगवान के लिए भोग छोड़े और तू तो भोग के लिए भगवान को ही छोड़ के बैठा है। बड़ा त्यागी है तू, छोटा त्यागी नहीं है, मेरे से बड़ा त्यागी है तू। ईश्वर को ही छोड़ के बैठा है, ईश्वर को ही भूल के बैठा है। अब क्या किया जाए? दो लोगों में लड़ाई हो गई, एक जरा दुष्ट था और एक थोड़ा भक्त था और सीधा आदमी था। तो जो दुष्ट था ना, उसने उसको धमकाना और अपना रुबाब जताना शुरू किया और उसको हाथ पकड़ के बल, शारीरिक बल भी उसके पास ज्यादा था, उसको पछाड़ दिया सीधे साधे आदमी को। तो वो जो सीधा साधा आदमी था सज्जन, उसको भी गुरु के वचन याद आ गए कि शारीरिक बल भले ना हो पर मानसिक बल जिसके पास है तो वो आदमी विजेता बन सकता है। चिंतन का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर भी पड़ता है, मनोबल दृढ़ रखना चाहिए। गुरु के वचन याद आ गए कि अरे मैं तो क्षत्रिय भी हूँ और गुरु का भक्त भी हूँ, गुरु की सीख मेरे साथ है, फिर ये दुष्ट मेरे को काहे दबाए। ऐसी गुलाट मारी एक कि उस दुष्ट को ही जमीन सुंघा दी और फिर आसमान के तारे भी दिखा दिए। तो जैसे उसको याद आया ना, मैं भक्त हूं तो कायर थोड़ी हूं, भक्त हूं तो डरपोक थोड़ी हूं, दुष्ट को पछाड़ दिया। ऐसे ही ये काम क्रोध आदि जो दुष्ट विकार हैं वो हम पर हावी हो, उससे पहले हम भी इन पर हावी हो जाएं। हम भी याद करें कि अरे हम भी गुरु के भक्त हैं। जैसे लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा आई तो लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा। ए सुंदरी, मैं तो राम जी का दास हूं, काम का दास नहीं, तेरी बातों में आ जाऊंगा। नाक कान काट के हाथ में दे दिए। तो हमारे पास भी अगर कोई वासना रूपी शूर्पणखा आए तो हम भी कहें कि हम भी लक्ष्मण जी की तरह राम के दास हैं, आशा राम जी बापू के दास हैं। वासना रूपी शूर्पणखा मैं तेरे नाक कान काट के हाथ में दे दूंगा। वीर हो गया वसुंधरा, इस धरती पर वीरों की जीत होती है, कायरों की जीत नहीं होती। पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी। तो संसार में छांव है नहीं, बबूल के पेड़ हैं और उन बबूल के पेड़ों की छाया ठीक बनती नहीं, और अगर बबूल के पेड़ की छाया में गए तो कांटे चुभने की पूरी संभावना है। तो इस संसार के भोग जो लोगों को लगता है ना मजा आएगा मजा आएगा, एक कॉलेजों में युवक युवतियां यही बबूल के पेड़ की छांव में ही बैठ रहे हैं बेचारे। मजा आएगा, इससे फ्रेंडशिप करूं मजा आएगा, इसको फोन करूं मजा आएगा, इसका सेल नंबर रखूं मजा। क्या खाक मजा आएगा? बबूल के पेड़ के नीचे बैठे बोले मजा आएगा। चूहा सांप के फण के नीचे बैठा और बोले मेरे को छाया मिल गई, मजा आ गया, मेरे को छांव मिल गई। अरे छांव क्या मिल गई, अभी खा जाएगा वो। सल्फास की गोली पे चाशनी का लेप लगा के चूसने लग गए कि मजा आ गया मजा आ गया। अरे अभी सजा आएगी। थाली तो है पीतल की, पानी चढ़ा दिया सोने का, और मेरे को सोने की थाली मिल गई, मेरे को सोने की थाली मिल गई। अरे पीतल की है। आंख खोल प्यारे, आंख खोल। सोए सोए कब तक काम चलेगा? संतो जागत नींद न कीजे, जागते हुए सोना नहीं। लोगों की आंख तो खुली है पर सो रहे हैं। संतो जागत नींद न कीजे। खुली हुई आंख से नींद करते लोग, काहे की नींद के मोह की नींद। मेरे को नहीं चलेगा, मेरे को नहीं चलेगा, मेरे को आइसक्रीम के बिना नहीं चलेगा,
मेरे को इसके बिना नहीं चलेगा, मेरे को इसके बिना नहीं चलेगा। ये नींद में है, नींद में। और मीरा को गुरु मिल गए तो मीरा कहती है, सखी मेरी नींद नसानी, मेरी नींद नष्ट हो गई, मेरी आंख खुल गई। कैसे खुली? कि भाई गुरु के वचन सुनने से, गुरु के ज्ञान को ठीक से विचारने से। इसीलिए अब ये काम कर ले बस। महाप्रतापी राम जी ताको दिया बिसारी, अब कर छाती काहनो गए सो बाजी हारी। महाप्रतापी ईश्वर को, गुरु को भूलकर उलझ गए सो बाजी हारी, बाजी हार गए, खाली हाथ चले गए दुनिया से। क्यों जाना, ऐसा घाटे का सौदा क्यों करना? आप मेरे को एक बात बताओ, आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, आपके घर का कोई व्यक्ति रुपए लेकर बाजार में जाए और बाजार से सस्ती चीज ज्यादा रुपए देकर खरीद कर आए, तो आप उस पर नाराज होगे कि नहीं होगे? अरे तुम 2 रुपए की चीज 20 रुपए में ले आए, 50 रुपए की चीज 500 में ले आए, आप उस पर नाराज होगे? पर जरा सोचें कि वो गलती दुनिया में सब कर रहे हैं। संसार के भोग हैं तुच्छ, उनका कोई मूल्य नहीं है, और श्वास है अनमोल। उन अनमोल सांसों को बेच रहे हैं तुच्छ भोग लेकर। जरा ये मजा ले लूं, जरा ये मजा ले लूं उससे, और ये मजे सदा रहेंगे नहीं, शरीर सदा रहेगा नहीं, छूट जाएगा। तो जो छूट जाएगा ना, मरते मरते तो सबसे छूट जाएगा, पर जो जीते जी छोड़ दे वो वीर है। मरते मरते सब छोड़ते हैं, फिल्म देखना सब छोड़ देंगे, मरेगा क्या देखेगा? मेरे से पिक्चर देखना छूटता नहीं है, मेरे से चाय पीना छूटता नहीं है, मेरे से अमुक गंदी आदत छूटती नहीं, तो मरेंगे तो क्या होगा? जरा सोचो। मैं किसी को उलाना नहीं दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपा करके जरा विचार करें। छूटेगा जीते जी गुरु कृपा से तो मुक्ति होगी, और छोड़ना पड़ेगा मरते मरते तो फिर जन्म मरण चालू रहेगा। अब दोनों में से क्या पसंद है, वो फैसला आपके हाथ में है। निर्णय आपके हाथ में, चाहे जो करें, मर्जी आपकी है। देखो भाई, हिमालय को, मकान को उठाना तो असंभव है, अपने घर को, फ्लैट को, पूरे अपार्टमेंट को, उसको उठाना असंभव है। कोई बहन बोले मैं 100 किलो की शक्कर की बोरी नहीं उठा सकती, ये मानते हैं कि हाँ भाई नहीं उठा सकते। 100 किलो की बोरी कोई बहन कैसे उठा लेगी अकेली? कई भाई भी नहीं उठा पाए 100 किलो की बोरी, अकेले कैसे उठा लें? कोई नहीं भी उठा पाए। परंतु आप ये बताओ, क्या मौन रखना असंभव है? 100 किलो की बोरी उठाना असंभव है, चलो अकेले किसी के लिए नहीं उठा पाए। क्या मौन रखना असंभव है? क्या 10 माला जप करना असंभव है? क्या सत्संग में आकर शांति से बैठना असंभव है? अगर असंभव होता तो इतनी संख्या काहे बैठती, कैसे बैठती? तो इतने लोग आकर बैठे हैं तो जरूर और भी आकर बैठ सकते हैं ना। आप मुंबई के हैं तो मुंबई वाले और भी आके बैठे, परंतु जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीरवा दास को बाल न बांको होए। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए। फैशन में तो खूब रुचि है। देखो एक बात बड़ी पते की है, ध्यान देना कृपा करके। जो अपने को लोगों की आंखों में मूल्यवान होने की, दिखने की कोशिश करता है, ये जो कई युवक युवतियां बड़े कपड़े, फैशन, ठाट माट, बाल भी अलग अलग स्टाइल से, फैशन से, परफ्यूम आदि लगाकर निकलते, क्यों निकलते हैं? कि मेरे को लोग देखे तो हाँ इम्प्रेस हो जाए, मेरे को देख करके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। तो लोगों की आंखों में जो अच्छा दिखने की कोशिश में लगा रहता है, वो भगवान की आंख में अच्छा नहीं रहता।
और जो लोगों की आंख में अच्छा दिखने की चेष्टा नहीं करता है वो ईश्वर की आंख में मूल्यवान हो जाता है, वो ईश्वर की आंख में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मर्जी इंसान की है, वो किसकी आंख में महत्वपूर्ण हो। कोई युवती कोई युवक बन ठन कर निकले ब्यूटी पार्लर से तो क्या होगा कि जो कामी विकारी और वासना के पुतले लोग हैं वो उसको देखकर आकर्षित होंगे, और क्या होगा, और उसको देखकर मन में गलत संकल्प करेंगे, गलत भाव लाएंगे, क्या होगा, और उनके बुरे संकल्प उस पर असर करेंगे। परंतु जो अपना हृदय सद्गुणों से सजाएगा, भक्ति से सजाएगा, तो भगवान उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, भगवान खींचे आएंगे। शबरी के पास खींचे आ गए। शबरी कुरूप थी, कुरूप, उसका रूप अच्छा नहीं था बाहर से, पर हृदय भक्ति से सजा हुआ था, तो कितना अच्छा काम हो गया। शबरी के आश्रम पगधारा, भगवान राम खुद चलकर आ गए। तो अब मर्जी इंसान की है भाई। धर्म, शास्त्र, गुरु और भगवान ये हमसे कभी भी विमुख नहीं होते। हमारे से धर्म विमुख नहीं होता, गुरु हमसे विमुख नहीं होते, ईश्वर हमसे विमुख नहीं होते। अगर हम ईमानदारी से खोजेंगे ना तो गलती हमारी ही निकलेगी, कमी हमारी नजर आ जाएगी। अब क्या करें। एक उच्च कोटि के संत थे, वो लोगों को सत्संग सुना रहे थे। कुछ लोग बैठे थे गिने चुने। इतने में क्या हुआ कि कुछ विद्यार्थी जो पिकनिक पर निकले थे वो भी वहां आ गए, लड़के कुछ लड़कियां। तो उन्होंने देखा महाराज जी बैठे हैं तो वो भी बैठ गए। तो एक विद्यार्थी जो था वो जरा मनमुख था, तो वो बार बार कुछ प्रश्न कर रहा था। तो आखिर संत भी बड़े मजबूत थे, संत ने उसको समझाया तो वो जो लड़का मन चला आवारा युवक था वो बैठते समय खड़े होकर पूछा, संत ने बताया तो बोला कि ओके 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 फाइन, गुड गुड मैडम, गुड मैडम बोला संत को। लोगों को बड़ा विचित्र लगा, पर संत मैडम शब्द सुनकर बहुत हंस पड़े, बहुत जोर से हंसे। तो लोगों को लगा कि इस लड़के ने तो संत की मजाक उड़ाई और संत हंस रहे हैं। संत ने कहा, बड़ी शालीनता से कहा, बोले तुमको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुमको एक बात बताऊं। उसने मैडम कहा ना मेरे को, तो मैं तुमको एक बात बताऊं। सूफी संत थे, कहा ये इश्क मोहब्बत की तासीर कोई देखे, बहुत सुंदर बात कही, ये इश्क मोहब्बत की तासीर कोई देखे, अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है। अल्लाह भी मजनू को, मजनू है, अल्लाह मजनू को लैला नजर आता है। इसको मैडम ही दिख रही है, माने इसकी वृत्ति कितनी गिरी हुई है, कितना हलकटपना है इसकी बुद्धि में। अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है। तो ये संसार में जानबूझकर लोग बेचारे इतने उलझे हुए हैं कि सुलझे हुए संत के पास जाकर भी कुछ अपना ही वो रखना चाहते हैं। पर बड़भागी वे हैं जिनके जीवन में नम्रता होती है, नम्रता, जिनका सिर तो झुकता है पर हृदय भी झुक जाता है। सिर झुकना बड़ी बात नहीं है, हृदय झुक जाना बड़ी बात है। और जिसका हृदय झुक जाता है गुरु चरणों में, उसके दिल में मानो उसके हृदय में गुरु का ही वास हो जाता है, और वो साधक, वो भक्त बहुत ऊंचा उठता जाता है। आज बहुत जरूरत है, मैं तो आपसे निवेदन करूं, आपके संपर्क में आने वाले और सज्जनों को और बहनें अपनी सहेलियों को भी ईश्वर भक्ति के मार्ग पर ले चलो। ये श्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग। इसका अंत ईश्वर प्राप्ति पर होता है। और लोग जो शास्त्र को, सत्संग को, सदगुरु को छोड़कर मन माने मार्ग पर चल रहे हैं, उसका अंत नरक में होता है।
विभीषण ने कितना समझाया रावण को, पर वो माना ही नहीं। विभीषण ने तो कहा था, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजे ही जय ही संत। सबको छोड़कर भजन कर भजन। पर लोग बेचारे ऐसे हैं कई के भजन में रुचि नहीं, जैसे रावण की रुचि नहीं हुई। विभीषण ने समझाया पर माना नहीं।